हैवानों की भीड़ में इंसान की बात करें। सबने बात करी साहब, मैं वतन की भी बात करूंगा क्योंकि चैनल पर प्रोग्राम रिले हो रहा है और मैं वतन की बात नहीं कर सका। वाहिगुरु भाटिया सिर्फ चुटकुलों का नाम नहीं है साहब, एक ऐसी कविता आपके हृदय पर रख के जाना चाहता हूं जो आपको दिल को छू जाएगी। वृद्धाश्रम क्या है साहब, क्या है वृद्धाश्रम? एक मित्र मेरे पास दौड़ता हुआ आया, हाथ जोड़ा और बड़बड़ाया, कहने लगा चल अभी आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप से मिलके। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। एक मेरा दोस्त वृद्धाश्रम आया, माँ के चरण छुआ, माँ को हेलो बोला, बाप से हाथ मिलाया, माँ को हेलो बोला, बाप से हाथ मिलाया। मेरा माथा तो तब ठन गया जब उसने बोला पापा मैं भी पापा बन गया। कविता पकड़ लेना बुजुर्गों। जब उसने कहा पापा मैं भी पापा बन गया, तब माँ ने आंखें भर ली। क्या बेटा तूने शादी भी कर ली? क्या बेटा तूने शादी भी कर ली? हाँ माँ, फूल जैसा बेटा है, बैंक बैलेंस है, नौकर है, चाकर है, सारी बातें वो कह गए कि दम में। तो माँ बोली बेटा कैसी है मेरी बहू, कैसा है मेरा नाती? अरे बेवकूफ, लेके आता तो मैं सीने से लगाती, लेके आता तो मैं सीने से लगाती। हाँ सीने से लगाती। तब पिता बोले बेटा चाहे जितनी दौलत भी कमा पर संभाल कर रखना, जितनी चाहे तू दौलत कमा पर एक बात याद रखना। मेरी कविता तो आपने ही पूरी कर दी साहब, मेरी कविता तो आपने ही पूरी कर दी। हैवानों की भीड़ में इंसान की बात करें, जो वतन पर मर मिटे हैं उन अमर शहीदों के बलिदान की बात करें। और बहुत हो चुकी अपनी अपनी मतलब परस्ती, आओ आज सब मिलकर हिंदुस्तान की बात करें, आओ आज सब मिलकर हिंदुस्तान की बात करें। एक सरदार, मैं सिख हूं साहब, चुटकुलेबाजी बहुत कर सकता हूं, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, पर सुनिएगा सरदारी क्या होती है। सरदारी किसे कहते हैं साहब? हम जो हाथ पर सर रख करके मैदान में आता है वही सरदार कहलाता है। मैं पूछना चाहता हूं पूरे सदन से, आप अपने बेटे अपने नाती नतरे वाले हो, हमने पगड़ियां सजा ली आपकी टोपी और जनेऊ के लिए, आपकी पगड़ी, हमने पगड़ियां सजा ली आपकी चोटी और जनेऊ के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कितनों के पास जनेऊ है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, राम आ गए हैं तो आप जनेऊ सजा लो, क्योंकि हम वो माखन है साहब जो आप में से मत करके माखन बन के निकल के एक सरदार बने। हम भी सनातन में से आए हैं। बहुत अच्छा है भाई, क्या कहने। मैं एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं, बस 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं समय की मर्यादा है, फिर कभी आप जैसा आदेश करेंगे। जी बिल्कुल। मैं वो कविता सुनाने के मूड में आया हूं साहब कि जो कविता आपके हृदय तक छोड़ के जाऊंगा, आपके दिल तक छोड़ के जाऊंगा। अब आप सुनिएगा, इसके बाद मैं कविता सुना रहा हूँ। एक छोटा सा बात बताता हूँ साहब, एक छोटा सा व्यंग देता हूँ आपको। एक व्यक्ति ने पेपर में इश्तिहार दिया कि मेरा कुत्ता चोरी हो गया, मेरा कुत्ता कहीं चला गया है, ढूंढ के लाने वाले को 50,000 रुपये इनाम। 15 दिन बाद वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि भाई साहब ये आपने इश्तिहार दिया, ये कुत्ता आपका है क्या? बोले हाँ जी मेरा ही कुत्ता है, 3 दिन से गायब है, पता ही नहीं कहाँ पर है। बोले आ जाओ वृद्धाश्रम। एक बुजुर्ग आदमी के साथ 1 घंटे रोज आके खेलता है, वो लगता है कि उसी का कुत्ता है जो यहाँ पर आके खेलता है। वाह। कविता का शीर्षक है साहब लामा मुझको पगड़ी दे दे, भगत सिंह बन जाऊं मैं। सरदार भगत सिंह की कुल कहूँ साहब, सुनाता हूँ। मैं पंजाब में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी मौसी जी के घर के बगल वाला घर, वहाँ पर एक शहीद की लाश आती है। वीरा जी मुझे आशीर्वाद देना। आप बड़े कवि हो, कविता को सवार देना, ठीक कर देना, ताकि अगले मंच में मैं अच्छे से पढ़ सकूं। सुनिएगा साहब, क्योंकि मैं आप अग्रवाल साहब आपके सामने इसलिए कविता पढ़ रहा हूँ कि आपको लगे कि मैं कविता भी पढ़ता हूँ। ठीक है। ये सब साहब बड़े नोट हैं, 2000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, और मैं सिक्का हूँ साहब, 10 रुपये का सिक्का, 5-10 रुपये का नोट। ये बात अलग है कि जितने बड़े नोट आए सब नकली आए हैं। बहुत बढ़िया है। सुनिएगा साहब, ये हास्य आपके चेहरे पे मुस्कान है, ये बड़े कवि हैं साहब, बड़े राइटर हैं ये लोग। सुनिएगा, मेरे घर के बगल वाले घर में एक लाश आती साहब, बॉडी आती एक सैनिक की, लाश नहीं बोल सकता उसको, बॉडी आती एक सैनिक की, जिंदा दिल, और एक सज्जन हाथ में पगड़ी लिए हुए आगे चल रहा है, जवान। मेरी भाभी रोते रोते दौड़ के अंदर जाती है, जैसी देखती सैनिक आ गए तो मुंह धो के आती है और मुस्कुराती हुई सामने मिलती है। तो बच्चा कहता माँ आप तो रो रहे थे ना?
बोले नहीं बेटा, तेरे पापा को तकलीफ होगी कि मैंने किस बुज़दिल से शादी कर ली। जो सैनिक का आया था, वो शरीर आया था, सर नहीं आया था। वो कह रही है मुस्कुराते हुए कि तेरे पिताजी को तकलीफ होगी कि मैंने किस बुज़दिल से शादी कर ली। तब वो आकर के पगड़ी देता है बेटे की गोद में, कि पगड़ी देते हुए कहता, भाभी ये भाई साहब की पगड़ी है, ये सर से धड़ गिरने के बाद सर से उतरी है। बात समझ लेना, धड़ गिरने के बाद सर से उतरी है, ये गिर गए हैं पर पगड़ी नहीं उतरने दी। और भाभी आपसे बता दूं, इनकी पीठ पर एक भी गोली का निशान नहीं है, सारी गोलियां सीने पर हैं। अब पंक्तियां सुनिएगा साहब। स्वागत। और उन्होंने एक संदेश दिया है मरते मरते, सरहद पर जाते जाते, सचखंड जाते जाते एक संदेश दिया है कि मेरे बेटे को बोलना, बड़ा होके पगड़ी बांध के सरहद पर आएगा। यही पगड़ी बांध के आएगा। तब वहां से पंक्तियां उठती हैं। बेटा कहता अपनी मां से कि लामा मुझको पगड़ी दे दे, भगत सिंह बन जाऊं मैं। लोगों को वंदे मातरम बोलने में जवान सड़ रही साहब। आज वो बच्चा कह रहा है कि लामा मुझको पगड़ी दे दे, भगत सिंह बन जाऊं मैं, राजगुरु सुखदेव के जैसे दुश्मन मार भगाऊं मैं, लिए तिरंगा हाथों में अब सरहद पार जाना है, इंकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। इंकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। कारगिल का वो सीन याद दिलाता हूं साहब। सतनाम सिंह मेरा बड़ा भाई जो सरहद पर था, और गोरखा बटालियन से एक गोरखा जो नीचे था, गोरखे ने कहा, सतनाम अंधेरी रात है यार, घनघोर बारिश है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, तेरे हाथ में घड़ी बंधी हो तो मुझे समय बता दे। सतनाम सिंह का जवाब सुन के आप तालियां रोक के बताना। सतनाम सिंह ने कहा, यार गोरखा, मेरा उल्टा हाथ तेरे सीधे तेरे पैर के पास कटा पड़ा है, उसमें घड़ी बंधी है, तू भी समय देख ले और मुझे भी बता दे। वाह। लामा मुझको पगड़ी दे दे, भगत सिंह बन जाऊं मैं, राजगुरु सुखदेव के जैसे दुश्मन मार भगाऊं मैं, लिए तिरंगा हाथों में अब सरहद पार जाना है, इंकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। दुश्मन अपनी विषधर भाषा देखो कैसे बोल रहा, जबान में जहर, विषधर भाषा, दुश्मन अपनी विषधर भाषा देखो कैसे बोल रहा, मातृभूमि पर ढोंगी का ईमान कैसे डोल रहा, राणा और शिवाजी का किरदार मुझे निभाना है, लिए तिरंगा हाथों में अब सरहद पार जाना वाह, वाह, है, वाह। इंकलाब की बोली बोलूं, वंदे मातरम गाना है। भारत माता की जय। अब सुनिए, जय मातरम, मातरम, मातरम। बस 2 मिनट का मुझे समय दे दीजिए दादा, खाना ठंडा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या सोच रहे होंगे कि भूख लगी है, जाकर उस सरहद पर देखो जो 8 दिन से सैनिक भूखा बैठा होगा राइफल लेकर के। मैं इतना जानता हूं साहब, आज हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल दी गई, किसने डाली मैं नहीं जानता, केसरिया और हरे में फूट आ गई, किसने डाला मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं साहब, अगर ईश्वर ने केसरिया और हरे रंग में फूट डालनी होती तो कसम परमात्मा की, हरे रंग की पत्ती पर केसरिया तितली नहीं बैठती। बात समझ लेना, मैं जो बात बारीक कर गया, केसरिया तितली नहीं बैठती साहब। एक कार में एक बुजुर्ग आदमी, आपकी तरह बुजुर्ग थे माता जी, बहन जी बुजुर्ग थे आपकी तरह, बुजुर्गी आपने बाल धूप में नहीं पकाए हैं, अरे बुजुर्गी पाने के लिए आपने रोड पे धक्के खाए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए कई बार गिरे हैं, कई बार संभले, कई बार उठे हैं। बूढ़ा होना अलग बात है, बुजुर्ग बनना बहुत मुश्किल बात है। बुजुर्गी ऐसी थोड़ी मिल जाती है साहब, हम तो बुजुर्गों पे मजाक उड़ाते हैं, अरे ये हैं तो हम हैं, ये हैं तो हम हैं। एक बुजुर्ग आदमी, सुनना साहब, बुजुर्गों के दिमाग की बात करते हैं, जिस माँ ने बोलना सिखाया उसी हम चुप कराते हैं, तुझे बोलना नहीं आता। जिस बाप ने चलना सिखाया, जिस बाप ने उंगली पकड़ना सिखाया, उसे कहते हैं बाबूजी तुम लड़खड़ाते हो, चलना नहीं आता, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं। उस बाप को कहते हैं जिसने बोलना सिखाया। अरे लानत ऐसी औलाद को, डूब मरे चुल्लू भर पानी में। एक धूप, एक पेड़ में और एक पिता में क्या फर्क होता है साहब। मेरी पंक्तियां सुन लेना और मुझे आशीर्वाद देना। मुझे कितनी देर पढ़ना है ये भी बता देना मुझे, आप जब इशारा करोगे बैठ जाऊंगा। मेरा लिफाफा
सुनाइए आप तो। सुनिए साहब, सुनिएगा। पिता और पेड़ में आप पिता स्वरूप हो। मैं हाथ से चुटकुले पढ़ सकता हूँ, पर हाथ से चुटकुलों के अलावा मैं आज बुजुर्गों के बीच पढ़ने आया हूँ साहब। बहुत- मेरे पिता और मेरी माँ के सामने क्या बात पढ़ने आया हूँ, मेरी लाडली के सामने पढ़ने आया हूँ। मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक बार ताली बजा के मुझे बता दो कि आप बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल। पेड़ और पिता में क्या फर्क होता है साहब? आप भी किसी के पिता हो, बाप बनने के लिए बेटा चाहिए। सही बात है। ऐसे नहीं पिता बन जाते हैं। जिस दिन माँ बनने के लिए पुत्र चाहिए। माँ भी उस दिन माँ बनती है जिस दिन बेटा होता है, और पिता भी उस दिन पिता बनता है जिस दिन बेटा जन्म लेता है। मेरे बाप की और मेरी उम्र एक जैसी है, क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन वो बाप बना था। बाकी क्या थे वो? कुछ नहीं। पिता और पेड़ में क्या फर्क होता है साहब? सागर साहब, जी। जब आदमी सुबह कमाने निकलता है, बच्चे सोए हुए मिलते हैं। जब कमा के घर लौटता है तो बच्चे सोए हुए मिलते हैं। उस पिता से पूछो बच्चों के साथ खेला कब खेलने का मौका मिला? और संस्कार की बात करते हैं। पहले संस्कार ये होते थे कि बहुएं खांसती थी तो बूढ़े अंदर हो जाते, बूढ़े खांसते थे तो बहुएं अंदर हो जाती थी। आज बहुएं खांसती तो बूढ़े बाहर हो जाते हैं। आप अपने दिलों पे हाथ रख के बता दो, हम सबकी जिंदगी डरते डरते खत्म हो गई। जब हम छोटे थे तो बड़ों से डरते थे, आज बड़े हो गए ना साहब तो छोटों से डर लगता है। बात तालियां बजा के मुझे बताते जाना कि अब मैं जिंदा आप तक पहुंच रहा हूं। पेड़ और पिता के ऊपर से कुछ पंक्तियां आपके हृदय पे रखता हूं। ये एक पेड़ जो 50-60 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करने के बाद पत्तियां जला देता है, पर हमें छांव देता है। और एक पिता घर से टिफिन लेके जाना भूल जाता है तो लौट के नहीं आता, भूखा ही काम करता है ताकि मेरे बच्चों के लिए खाना जा सके। साहब, अच्छी जीन्स बेटा पहन सके, इसलिए पिता फटी बनियान में गुजारा कर लेता है। यहां से पंक्तियां उठाता हूं साहब। बस वीरा जी, आपने ताली बजा दी, उतने मेरे बच्चे पल जाएंगे। बिल्कुल क्या मतलब? धूप से लड़ रहा था मगर कट गया। पंक्तियां सुन लीजिएगा साहब। कि आज कविता होगी इस मंच पे। चुटकुले तो मैं पूरी रात पढ़ दूंगा, पर कविता भी होना चाहिए। धूप से लड़ रहा था मगर कट गया, साया देता हुआ एक सजर कट गया। वही वाह, वाह वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है। धूप से लड़ रहा था मगर कट मगर गया, कट गया, साया देता हुआ सजर कट गया, और माँ का चेहरा कट गया अश्क की धार से। बीज भाइयों में जब एक घर बट गया। पेड़ से पेड़ कटता नहीं, आदमी से मगर आदमी कट गया। और बेटा मेरा दे के गया मुझे जवाब, ऐसे लगा यार आज मेरा सर कट गया। वही वाह। माँ इसी बात का हल चाहती थी। माँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दे माँ दो। इसी बात का हल चाहती थी। माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। वाह। माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, जा बेटे दुश्मन के दिल में भी तेरे लिए प्यार निकले। और बड़ी संग साज है अम्मा मेरी, जिसके दामन में दुआओं के उपहार निकले। और बड़ा खुश नसीब था मैं जो खेला तेरी गोद में, बड़ा खुश नसीब था मैं जो खेला उसकी गोद में। अरे जिसके कदमों तले हुजूर और सरकार निकले, जिसके कदमों तले हुजूर और सरकार निकले। पंक्तियां सुनिएगा साहब। माँ इसी बात का हल चाहती थी। माँ, वीरा जी, माँ इसी बात का हल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी। और वही बेटे मांग रहे छत अलग अपनी, जिनके सर पर वो अपना आंचल चाहती थी। माँ इसी बात का हल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी। दुख भरे परेशानी भरे समय पर बेटों का वो संग चाहती थी। माँ इसी बात का हल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी। और दूध के बदले बुढ़ापे में सिर्फ 2 रोटी, दूध के बदले बुढ़ापे में सिर्फ 2 रोटी। अरे नियम में इतना रद्दो बदल चाहती थी। माँ इसी बात का हल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी।
आखिरी पंक्तियां संभाल लेना साहब, गला रुंध गया बोलते बोलते। अरे घर तो क्या, कोने में भी जगह ना दी। अरे वो कौन सा सारा धरातल चाहती थी, मां इसी बात का हल चाहती थी। आज नहीं तो कल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी। एक मिनट बस, आप जा रहे हैं? नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, आप परेशान, मेरी एक मिनट उम्र बस। नहीं है अभी जाने की। अरे नहीं, परमात्मा आपको मेरी उम्र लगे। आप चिंता मत। ईश्वर ईश्वर हमारे ऊपर आपका हाथ बनाए रखे, आपको देख के हम लिखना नहीं सीखें। नहीं नहीं, लिखो लिखो। सुनिए साहब, हाँ लिखेंगे साहब, नहीं, अच्छा लिख रहे हो, बहुत अच्छा, होनहार बच्चे हो आप। बस यही आशीर्वाद चाहिए मुझे। अखंड सौभाग्यवती हो। कुछ ऐसी पंक्तियां आपके हृदय पर रखने का दिल है मेरा, क्योंकि आज कविता होगी साहब। चुटकुले में पूरी रात पढ़ दूंगा। दो बुजुर्ग आदमी कार में जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ। हाँ दादा, हाँ, इसमें तो हंसने की बात ही नहीं थी यार। अच्छा, सरदार के दोस्त हो, बाद में याद आया आपको पुराना वाला जोक। अच्छा, हाँ बढ़िया। एक सरदार चुप रहा, ये हंसी वाली बात आ गई। चलो, दो बुजुर्ग आदमी, वीरा जी, हस्बैंड वाइफ, बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ। अब बात पकड़ना जी, थोड़ा सा प्लीज। हस्बैंड वाइफ कार में जा रहे थे, तभी आतंकवादियों ने रोका। "ए, बैठ।" बूढ़े ने कांच खोला साहब, पुरानी एम्बेसडर अगले से गेट खुलने वाली, आगे से दरवाजा खुलने वाली, पहले हुआ करती थी अपने समय में। उनने गेट खोला, "ओए बंद कर।" बंदूक रखी साहब, बता हिंदू है कि मुसलमान है? वो दादा बोले, बेटा अगर हिंदू हूं तो मुसलमान समझ के गोली मार दो, और अगर मैं मुसलमान हूं तो हिंदू समझ के मार तो दो की। 2 मिनट बाद फिर उसने पूछा कि अगर तुम हिंदू हो या मुसलमान? तो बुढ़े ने बोल दिया, हम मुसलमान हैं। अगर मुसलमान हो तो कुरान की आयतें सुनाओ। उसने आयत पढ़ दी साहब। इन्होंने कहा जाओ। थोड़ी दूर जाकर के वो बाजू में जो महिला बैठी, उसने टहनी मारी। बोले, खुद भी मरोगे, मेरे को भी मरवाओगे? इस उम्र में झूठ बोलते हो, गॉड को क्या मुंह दिखाएगा? हम गॉड को क्या मुंह दिखाएगा? अरे ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम तो क्रिश्चियन हैं। उन्होंने कहा आपको आयतें सुना दो, आपने बाइबल की आयतें सुना दी। बोले, बेवकूफ औरत, तुझे बात समझ नहीं आई? अगर उन्होंने कुरान पढ़ ली होती तो क्या वो आतंकवादी होते? बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गीता और कुरान को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, और जो लड़ रहे हैं उन्हें बाबूजी कभी मैंने पढ़ते नहीं देखा। भाई वाह, बहुत अच्छा, क्या कहना माखन चोर थे साहब। अब विदा करना, आपकी बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ। कहना माखन चोर थे, यहाँ से बात उठाता हूँ, क्योंकि मैं कहना की नगरी में आया हूँ, और जिसका खा रहा हूँ उसका नहीं गाऊंगा साहब। तो 3 लोग का मालिक बैठा मुझे बोलेगा, सरदार जी किधर, आपसे तो अच्छे बंदर हैं जो चश्मा लेके फ्रूटी ले लेते हैं। सुनो बेटा, सुनो, भाभी आप भी सुनो, आपके काम आएंगे। बैठे हैं, कहीं नहीं जाएंगे, वो बैठे हैं, उनकी नजरें वहीं पर हैं साहब। हाँ, चलो, नहीं नहीं, वो और बहुत अच्छी बात है कि लोग कहते हैं कि मेरे जोक्स, मेरे लाफ्टर में साहब ऐसी ऐसी बातें हैं कि पिता की गोद में बैठ के बिटिया हंसती है, मैं वहां से लाफ्टर उठाता हूँ। सुनिएगा साहब, कहना माखन चोर थे, ये आप कहते हो, पर सच्चाई ये है कि आज भी कहना माखन चोर हैं। कहना माखन चोर थे साहब। माखन चुरा के लाते थे, पहले आधा खाते थे, आधा दोस्तों को बांट के कहते थे इसमें पूरा है। अब तालियां रोक के बताना मुझे सागर साहब, बस 2 मिनट का टाइम दूंगा। स्वागत नहीं बढ़ गई, बहुत अच्छा। पूरा आधा बांट के खा के कहते थे आधा मेरा। वहां से पंक्तियां उठी हैं, और मेरा दावा है साहब, तालियां रोक के बताना कि पूरा पूरा माखन पूरा पूरा दे के आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। अभी रुको, तालियां तो अब बजेंगी। पूरा 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 देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। झूले पर बैठी रुक्मणी सोच रही, ये दूध की जली राधा कौन है, देखूं तो जरा, जिसके प्यार ने मेरा कहना ले गया। प्यार ने मेरा कहना ले गया। और पंक्तियां अब आ रही साहब, संभाल लेना कि एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, प्रभु ने 10 उंगली लगा दी यार राधा को रिझाने के लिए।
10 उंगली लगा दी यार राधा को रिझाने के लिए। और अब विदा करना साहब कि एक रोज धरती ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, ये तीनों लोग के रचयिता मेरा उद्धार कराइए। एक 4 लाइनें याद आ गई यहाँ पर कि मेरे अरमान मेरे मान से बड़े हो गए। बुजुर्ग बैठे, अचानक याद आ गई आपको देख के। मेरे मान मेरे अरमान से, मेरे अरमान मेरे मान से बड़े हो गए, हौसलों के पुतले आसमान से बड़े हो गए, और बूढ़े माँ बाप आज फिर घर में सोए भूखे। लगता है बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए, लगता है बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए। धरती ने दुखी होकर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, ये तीनों लोग के रचयिता मेरा उद्धार कराइए, मुझ पर बढ़ रहे हैं पाप, कम कराइए, और मुनासिब हो गुंजाइश हो तो एक आध राम पहुंचाइए। ब्रह्मा जी बोले, माता धरती तेरी समस्या का समाधान मैं कहां से लाऊं? अरे घर घर लंका पग पग रावण, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं? लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार सदा रखूंगा दिल में, चाहे तमाम उम्र मेरी मुलाकात हो ना हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।